की पुस्तक एक्ट्स अध्याय 27। जब यह निश्चय हो गया कि हमें जहाज से इटली जाना है तो पौलुस तथा कुछ दूसरे बंदियों को सम्राट की सेना के यूलियस नाम के एक सेनानायक को सौंप दिया गया। अधमुतियुम से हम एक जहाज पर चढ़े जो एशिया के तटीय क्षेत्रों से होकर जाने वाला था और समुद्र यात्रा पर निकल पड़े। थिस्सलुनी के निवासी एक मकदूनी जिसका नाम अरिस्तर्खुस था भी हमारे साथ था। अगले दिन हम सैदा में उतरे। वहां यूलियस ने पौलुस के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे उसके मित्रों का स्वागत सत्कार ग्रहण करने के लिए उनके यहां जाने की अनुमति दे दी। वहां से हम समुद्र मार्ग से फिर चल पड़े। हम साइप्रस की आड़ लेकर चल रहे थे क्योंकि हवाएं हमारे प्रतिकूल थीं। फिर हम किलिकिया और पन्फूलिया के सागर को पार करते हुए लुकिया और मीरा पहुंचे। वहां सेनानायक को सिकंदारिया का इटली जाने वाला एक जहाज मिला। उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। कई दिन तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बड़ी कठिनाई के साथ कनिदूस के सामने पहुंचे क्योंकि हवा हमें अपने मार्ग पर नहीं बने रहने दे रही थी। सो हम सलभोने के सामने से क्रीत की ओट में अपनी नाव बढ़ाने लगे। क्रीत के किनारे किनारे बड़ी कठिनाई से नाव को आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसका नाम था सुरक्षित बंदरगाह। यहाँ से लसेया नगर पास ही था। समय बहुत बीत चुका था और नाव को आगे बढ़ाना भी संकटपूर्ण था क्योंकि तब तक उपवास का दिन समाप्त हो चुका था। इसलिए पौलुस ने चेतावनी देते हुए उनसे कहा, हे पुरुषों, मुझे लगता है कि हमारी यह सागर यात्रा विनाशकारी होगी, न केवल माल असबाब और जहाज के लिए बल्कि हमारे प्राणों के लिए भी। किंतु पौलुस ने जो कहा था उस पर कान देने के बजाय उस सेनानायक ने जहाज के मालिक और कप्तान की बातों का अधिक विश्वास किया। और वो बंदरगाह शीत ऋतु के अनुकूल नहीं था, इसलिए अधिकतर लोगों ने यदि हो सके तो फिनिक्स पहुंचने का प्रयत्न करने की ही ठानी और सर्दी वहीं बिताने का निश्चय किया। फिनिक्स क्रीत का एक ऐसा बंदरगाह है जिसका मुख दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों के ही सामने पड़ता है। जब दक्षिणी पवन हौले हौले बहने लगा तो उन्होंने सोचा कि जैसा उन्होंने चाहा था वैसा उन्हें मिल गया है। सो उन्होंने लंगर उठा लिया और क्रीत के किनारे किनारे जहाज बढ़ाने लगे। किंतु अभी कोई अधिक समय नहीं बीता था कि द्वीप की ओर से एक भीषण आंधी उठी और आर पार लपेटती चली गई। ये उत्तर पूर्वी आंधी कहलाती थी। जहाज तूफान में घिर गया। वह आंधी को चीरकर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, सो हमने उसे यूं ही छोड़कर हवा के रुख बहने दिया। हम क्लोदा नाम के एक छोटे से द्वीप की ओट में बहते हुए बड़ी कठिनाई से रक्षा नौकाओं को पा सके। फिर रक्षा नौकाओं को उठाने के बाद जहाज को रस्सों से लपेटकर बांध दिया गया और कहीं सुरतीस के उतले पानी में फंस न जाएं, इस डर से उन्होंने पालें उतार दी और जहाज को बहने दिया। दूसरे दिन तूफान के घातक थपेड़े खाते हुए वे जहाज से माल असबाब बाहर फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज पर रखे उपकरण फेंक दिए। फिर बहुत दिनों तक जब न सूरज दिखाई दिया न तारे और तूफान अपने घातक थपेड़े मारता ही रहा तो हमारे बच पाने की आशा पूरी तरह जाती रही। बहुत दिनों से किसी ने भी कुछ खाया नहीं था। तब पौलुस ने उनके बीच खड़े होकर कहा, हे पुरुषों, यदि क्रीत से रवाना न होने की मेरी सलाह तुमने मानी होती तो तुम इस विनाश और हानि से बच जाते। किंतु मैं तुमसे अब भी आग्रह करता हूं कि अपनी हिम्मत बांधे रखो, क्योंकि तुम में से किसी को भी अपने प्राण नहीं खोने हैं। हाँ, बस ये जहाज नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछली रात उस परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं मेरे पास आकर खड़ा हुआ और बोला, पौलुस, डर मत। तुझे निश्चय ही कैसर के सामने खड़ा होना है और उन सबको जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं परमेश्वर ने तुझे दे दिया है। सो लोगों, अपना साहस बनाए रखो, क्योंकि परमेश्वर में मेरा विश्वास है, इसलिए जैसा मुझे बताया गया है ठीक वैसा ही होगा। किंतु हम किसी टापू के उतले पानी में अवश्य जा फंसेंगे। फिर जब 14वीं रात आई हम अद्रिया के सागर में थपेड़े खा रहे थे, तभी आधी रात के आसपास जहाज के चालकों को लगा जैसे कोई तट पास में ही हो। उन्होंने सागर की गहराई नापी तो पाया कि वहां कोई 80 हाथ गहराई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी की गहराई फिर नापी और पाया कि अब गहराई 60 हाथ रह गई थी। इस डर से कि वे कहीं किसी चट्टानी उतले किनारे में न फंस जाएं, उन्होंने जहाज के पिछले हिस्से से 4 लंगर फेंके और प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह दिन निकल आए। उधर जहाज के चलाने वाले जहाज से भाग निकलने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने ये बहाना बनाते हुए कि वे जहाज के अगले भाग से कुछ लंगर डालने के लिए जा रहे हैं, रक्षा नौकाएं समुद्र में उतार दीं। तभी सेनानायक से पौलुस ने कहा, यदि ये लोग जहाज पर नहीं रुके तो तुम भी नहीं बच पाओगे,
सो सैनिकों ने रस्सियों को काटकर रक्षा नौकाओं को नीचे गिरा दिया। भोर होने से थोड़ा पहले पौलुस ने ये कहते हुए सब लोगों से थोड़ा भोजन कर लेने का आग्रह किया कि 14 दिन हो चुके हैं और तुम निरंतर चिंता के कारण भूखे रहे हो। तुमने कुछ भी तो नहीं खाया है। मैं तुमसे अब कुछ खाने के लिए इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि तुम्हारे जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल तक बांका नहीं होना है। इतना कह चुकने के बाद उसने थोड़ी रोटी ली और सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर रोटी को विभाजित किया और खाने लगा। इससे उन सब की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने भी थोड़ा भोजन लिया। जहाज पर कुल मिलाकर हम 276 व्यक्ति थे। पूरा खाना खा चुकने के बाद उन्होंने समुद्र में अनाज फेंककर जहाज को हल्का किया। जब भोर हुई तो वे उस धरती को पहचान नहीं पाए, किंतु उन्हें लगा जैसे वहां कोई किनारेदार खाड़ी है। उन्होंने निश्चय किया कि यदि हो सके तो जहाज को वहां टिका दें। सो उन्होंने लंगर काटकर ढीले कर दिए और उन्हें समुद्र में नीचे गिर जाने दिया। उसी समय उन्होंने पतवारों से बंधे रस्से ढीले कर दिए। फिर जहाज के अगले पतवार चढ़ाकर तट की ओर बढ़ने लगे और उनका जहाज रेते में जा टकराया। जहाज का अगला भाग उसमें फंसकर अचल हो गया और शक्तिशाली लहरों के थपेड़ों से जहाज का पिछला भाग टूटने लगा। तभी सैनिकों ने कैदियों को मार डालने की एक योजना बनाई ताकि उनमें से कोई भी तैरकर बच न निकले। किंतु सेनानायक पौलुस को बचाना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें उनकी योजना को अमल में लाने से रोक दिया। उसने आज्ञा दी कि जो भी तैर सकते हैं वे पहले ही कूदकर किनारे जा लगें और बाकी के लोग तख्तों या जहाज के दूसरे टुकड़ों के सहारे चले जाएं। इस प्रकार हर कोई सुरक्षा के साथ किनारे आ लगा। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने कृतज्ञता के साथ आते हैं कि तूने हमारे जीवन में अपनी मार्गदर्शक हस्ती से हमें संभाला है, यहाँ तक कि उन तूफानों में भी जो हमें झेलने पड़े। जैसे पौलुस ने उत्ताल समुद्र के बीच में भी अपने विश्वास में दृढ़ता बनाए रखी, वैसे ही हमें भी अपनी परीक्षाओं के समय तेरे वादों पर भरोसा करने में मदद कर। हम तेरी उपस्थिति में शक्ति पाएं और तेरे में जो आशा हमें मिली है उसे दूसरों के साथ बांटने का साहस हमें मिले। प्रभु, तेरी शांति हम पर राज करे। आमेन।